तो देखिए कि सवाल है, प्रश्न है, प्रश्नावली 2 का पहला सवाल है, जो कि अंक लिखा हुआ है बड़ा सा, लेकिन हम पढ़ के आपको सुनाते हैं और पढ़ के फिर बनाते हैं। यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग संख्या ज्ञात करते हैं। लिखेंगे माना कि संख्या, इनका संख्या ज्ञात करिए। तो संख्या जो है आपका x है, माना कि संख्या x है, ठीक है। अब आप यहां पर चलिए प्रश्न से। जब प्रश्न से चलिएगा तो अब आपको क्या करना है कि अब आपको करना है कि संख्या का आधा, प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है कि यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए, तो घटा दिए और बराबर लिखेंगे, तो वह हो जाता है क्या, घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है, 1/8 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात करिए। चलिए अब इसको हल करिए और आपका संख्या मिल जाएगा। एक जात वाले को एक तरफ करिए, तो इसको जब उस पार ले जाएंगे 8 और जोड़ 1/4 होता है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है कि यह देखिए 1/x/2 है और 8 और 4 का लघु कब लीजिएगा तो 8 होगा। 1 जोड़ 4 से इसमें भाग दीजिए, 2 बार में कटेगा, 2 गुना 1 किए 2 हुआ। अब आपको करना क्या है, ये जो है आपका गुना भाग में है, उस पास जाएगा तो गुना करेगा। तो अब आपका हो गया 3/8 गुना 2। इससे जब इसको कटाइएगा तो 4 बार में कटेगा, तो आपका संख्या बराबर हो गया 3/4। तो अगर आप परीक्षा में ऐसा सवाल, तो देखिए कि अब सवाल है 2 नंबर का। कहता है यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो तो परिमिति 110 मीटर हो तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करें। तो कहता क्या है, इसको पहले पढ़िए। यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर है, तो सबसे पहले मानो कि आप लंबाई भी मान सकते हैं, चौड़ाई भी, हम चौड़ाई मान रहे हैं। माना कि चौड़ाई x मीटर है, तो चौड़ाई जब x मीटर हो जाएगा तो लंबाई क्या होगा, तो लंबाई 5 बराबर हो जाएगा जी। तो अब आप लिखेंगे क्या, लंबाई बराबर x + 5, क्योंकि 5 का अंतर है। अगर आप यहाँ पर लिखते हैं माना कि लंबाई x मीटर है, तो चौड़ाई आपको हो जाता है इसमें 5 घटा देते। चलिए अब प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से क्या कहता है कि अब जो है, तो प्रश्न से आपको करना है, तो अब क्या करेंगे, तो आप प्रश्न में दिया हुआ है कि आयत का परिमाप, तो इसका परिमाप निकालिए। तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, लंबाई जोड़ चौड़ाई, ठीक है। थोड़ा सा लंबाई आगे होगा, तो आपका लंबाई है ना है, और फिर चौड़ाई आपका x है, और बराबर हो जाएगा 110 जो कि दिया हुआ है। 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। अब आप देखिए कि 2 गुना में है, ऊपर जाएगा तो भाग करेगा, इधर जो है आपका जुट जाएगा। इधर हो गया 2x + 5, उधर हो गया आपको 110/2, कटा दीजिए इसको, 5 दूना 10, 5 दूना 10। तो इस तरह से आपका हो गया। अब इसको उस पार ले जाइए, तो 2x बराबर आपका हो गया 55 घटा 5। तो इस तरह से आप आगे इसको बढ़ा सकते हैं। और x बराबर आप लिखेंगे 50/2, और जब इसको आप कटाइएगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 5 दूना 10। तो इस तरह से आपका चौड़ाई निकल गया। चौड़ाई क्या है आपका, ये है 25 मीटर, और लंबाई क्या है आपका, लंबाई है आपका 5, इसमें बढ़ा दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, तो 25 5 30 मीटर। इस तरह से आपका लंबाई चौड़ाई निकल गया। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। देखिए 25 और 30 को जब जोड़िएगा तो 55 होता है, 55 गुना 2 करिएगा तो 110 होता है, मतलब सही है। अब 3 नंबर का सवाल है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किग्रा चीनी का मूल्य 32 रुपया, तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किग्रा क्या था। तो लिखेंगे मानो कि चीनी का
मूल्य x रुपया था। तो x का 25% बढ़ गया नहीं, तो 25%, 25/100 घटाइएगा तो यहाँ 4 हो जाएगा और आपको मिल जाएगा x/4। ठीक है, तो अब आपको लिखना है प्रश्न से। प्रश्न से जब लिखिएगा तो पहले चीनी का दाम x रुपया था, है ना, और इसका 25% बराबर कितना हो गया, बढ़ गया, तो उसको आप जोड़ दीजिएगा और आपको लिखना है कितना, 32 रुपया। कहने का मतलब क्या हुआ कि x रुपया जो था पहले चीनी का दाम था, उसमें 25% की बढ़ोतरी कर दिया, तो हो गया कितना, 32 रुपया। अब आप इसका हल करेंगे भिन्न का जोड़ से। अब देखिए, आप एक जात वाले को उस पर यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ की एक जात वाले है नहीं, बटे में x है, इसको आप गुना में उस पर, सॉरी भाग में है, उस पर ले गुना करेगा, लेकिन यहाँ आगे प्लस लगा है ना, इसलिए हम इसको नहीं ले जा सकते, क्योंकि इन्होंने इसको बांध कर पकड़ कर अपने अंदर में रखा हुआ है। तो ये देखिए x हुआ, तो अब जो है ना, पहले आपको भिन्न का जोड़ निकालना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसका लघुत्तम लीजिए, तो 4 हो जाएगा, यहाँ एक छुपा हुआ है, तो ये हो जाएगा 4x, जैसा कि आप जानते हैं, और ये x हो जाएगा और ये आपका 32 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका हो गया 5x/4 बराबर आपका 32। तो आप यहाँ पर 5x लिखेंगे, ठीक है, और इधर हो गया आपको 32 गुना 4 कर लेना है। ठीक है, अब आप यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 4 दूना 8, 4 तिया 12, 128/5, 5 से कटाइए इसको, तो 5 दूना 10, 2 बचा 8, 28, 5 25, 10.6 30। कहने का मतलब हुआ कि पहले मूल्य क्या था, पहले मूल्य बराबर था 25.6 रुपया, जो कि आपका आंसर होगा। तो अब 4 नंबर का सवाल है, कहता है कि 2 विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपया, यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.50 रुपया है और एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है, तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई। तो आप लिखेंगे, माना कि महंगी इनका राजी कल में खरीदी गई, महंगी कल में खरीदी गई, तो महंगी कल में कितना है, x है, मान लिए। अब आपको समझने की जरूरत है कि अगर 2 तरह के कलम है, एक महंगी कलम है और एक सस्ती कलम है, तो महंगी कलम जो खरीदा गया तो वो x है, और सस्ती कलम में कितना होगा, आप देखिए दोनों मिलाकर 35 है, तो सस्ती कलम में, तो अब आप बताइए सस्ती कल में बराबर क्या होगा, तो 35 दोनों मिलाकर है, एक हमको पता है, तो 35 में उसको घटा देंगे तो हो गया ना। तो अब हम यहाँ पर प्रश्न से चलेंगे, तो प्रश्न से जब चलेंगे तो सस्ती कलम का मूल्य क्या है, तो 1.50, तो इसको गुना करेंगे 1.50 से, ठीक है, और इसमें जोड़ेंगे महंगी कलम, तो जो 2 रुपये का है, और आपको टोटल हो गया 60 रुपया, जैसा कि किताब में लिखा हुआ है। अब आप इसे गुना करके करेंगे। अब ध्यान से मेरा बात को सुनिए, ये 0 है ना, इसको तब तक भूल जाइए, और 15 से इसको जो है आप गुना करिए। थोड़ा सा यहाँ पर मिसिंग हो गया, ये जो है ना आपका x है, ये आपका x है, तो इससे जब आप गुना करिएगा तो 15 × 5 = 75, आप 15 × 45, 7 और गया 52, एक शून्य रखे थे नुका के, उसको यहाँ धर दीजिए, 2 अंक के बाद दशमलव है लगा दीजिए, और यहाँ पर माइनस करिए 1.50x करिए, और ये +2x करिए, और यहाँ पर आपको जैसा कि 60 है लिख दीजिए। एक जात वाले को एक तरफ करना है, इसको उस पार ले जाना होगा, ठीक है। चलिए उस पार ले जाते हैं, तो उस पार जब ले जाएंगे तो, और इसको जब इसमें घटाएंगे, देखिए ये 1.5 टका है और ये 2 टका है, तो 1.5 टका आपके पास कर जाता है 1.5 रुपया, 1.5, और आपने 2 रुपया कमा कर लाया, तो आपके पास कितना बच गया, तो 50 पैसा ना बचेगा। आप ऐसे भी घटा कर सकते हैं, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 शून्य दे करके, लेकिन आपको क्या बच गया, 50.50, इधर आपको हो गया कितना, 7,
घटा हो जाएगा 52.50। अब आपको क्या मिलेगा, ये जो है आपके साथ में जो x भी है, x बराबर आपको 60 में जब 52.50 को घटाया जाएगा तो आपको 7.50 मिलेगा, और ये बटे हो जाएगा 0.50। दशमलव दशमलव खत्म हो गया, 0 खत्म हो गया, इससे जब आप घटाइएगा तो ये आपको 25 देगा। ठीक है, तो जैसे आपको यह 25 दिया, सॉरी 25 नहीं 15 देगा, तो आप यहाँ पर 15 लेंगे, 15 पचे 75 होगा। तो इस तरह से आपका x बराबर 15 महंगी कल में हुआ। हम आपको सिखा देते हैं कि कैसे हुआ घटा। ये देखिए, आपने जब ऐसे करके इसको घटाओगे ना 0.50, तो यहाँ दशमलव देकर 2 जीरो अपने मन से बैठा लोगे, फिर एक दाएं पे 10 लिए 10, सॉरी अभी जीरो में जीरो गया जीरो, एक दाएं पे 10, 10 में से 5 गया 5 लिखोगे, दशमलव ये 9 बन गया, 9 में 2 गया 7 बचा, ये कट गया। तो यही बात आपको हम यहाँ लिख कर दिखाए। इसी तरह से फिर यहाँ पर भी घटाया गया, 1.50 था और ये जो था ना माइनस में था। ठीक है, तो आप यहाँ पर अगर 2 को लिखोगे तो थोड़ा सा अटपटा लगेगा, इधर लिख लेते हैं। ठीक है, दशमलव देके 2 जीरो दे दो, फिर जीरो हो गया, एक दाएं पे 10 लिए 5, 5 में से 5 गया और ये आपको घट करके खत्म हो गया। तो यहाँ पर आप जीरो लिखेंगे, यहाँ दशमलव। यही आपको वहाँ पर लिखे थे, जो कि आपको अपने रफ में अपने मन में कर लेना है और इसे लिखने की आपको जरूरत नहीं है। आपका जो सवाल है, आपका जो हिसाब है, यहीं पर आंसर सही हो जाता है।